नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। स्टूडेंट्स, ये हमारी वोकेबलरी सीरीज़ की थर्ड पार्ट है और अगर आपने वोकेबलरी सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रूट वर्ड है थियो। थियो का मीनिंग होता है हमारा ईश्वर, भगवान, गॉड। तो देखिए थियो से हमारे कौन कौन से वर्ड जनरेट होते हैं। फर्स्ट वर्ड है थीस्ट। थीस्ट का मतलब आस्तिक, वो व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव रखे, यानी कि जो मानता हो कि भगवान है। सेकंड वर्ड है हमारा एथीस्ट। इसमें सिर्फ एक ए ऐड हो गया है। इसका मीनिंग होता है हमारा नास्तिक, मतलब वो व्यक्ति जो ये कहे कि भगवान नहीं है। आपने ऐसे वर्ड हिंदी में भी देखे हैं, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। आपने एक वर्ड देखा होगा कारण। अगर मैं इसके सामने अ ऐड कर देता हूँ तो इसका जो मीनिंग है वो हमारा कारण का अपोजिट निकलता है। कारण का अपोजिट मीनिंग निकलता है हमारा अकारण का। ऐसे ही और भी आप लोगों को जगह जगह पे पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा एक वर्ड होता है नेसेसरी। अगर मैं इसके सामने अन ऐड कर देता हूं तो नेसेसरी का उल्टा हो जाता है अननेसेसरी। तो जहां पे भी ये पैटर्न आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। आप भी अपनी लाइफ में इन पैटर्न्स को जरूर नोट कीजिए। एग्नोस्टिक्स। अभी देखिए, एक व्यक्ति था जो बोलता था कि भगवान है, एक मानता था कि भगवान नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस ही ना हो कि भगवान है या भगवान नहीं है, उसको डाउट रहे। कभी उसको लगे कि भगवान है, किसी चीज़ को देख के उसको लगे कि भगवान है, फिर उसके साथ कुछ ऐसा हैपन हो जाए उसको लगे कि नहीं भगवान नहीं है। तो उन व्यक्तियों को बोलते हैं एग्नोस्टिक। मतलब उनको संशय है, उनको डाउट है, वो व्यक्ति श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है। यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना है या नहीं रखना है, इस व्यक्ति को हमेशा ये डाउट रहता है। देखिए, जिसको डाउट रहेगा वो अज्ञानी होगा, और अज्ञानी से मिलता जुलता वर्ड होता है हमारा एग्नो। तो इवन वर्ड वैसा नहीं, वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है, बट आप लोगों को इससे रिलेट करके याद करने में आसानी होगी। एग्नो मतलब जिसको ज्ञान ही ना हो, जो अज्ञानी हो। मोनोथिज्म। मोनो का इसमें यहाँ पे हमारे इस मोनोथिज्म में दो वर्ड हैं। एक फर्स्ट इज मोनो, सेकंड इज हमारा थीज्म। थीज्म हमारा थीस्ट से आया है, तो ये हो गया ईश्वर, भगवान, गॉड। मोनो का मतलब होता है हमारा सिंगल, यानी कि वन, मतलब एक भगवान एक ईश्वर में विश्वास रखने को बोलते हैं हम मोनोथिज्म। पोलीथिज्म। पोली का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा रहेगा। एक है तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं मोनो। दो के लिए यूज़ करते हैं बाई। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई। इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वाड। आपने देखा होगा बाई साइकिल, दो पहियों वाली चीज़, ट्राई साइकिल। ऐसे ही क्वाड, ग्रुप ऑफ फोर। ऐसे और वर्ड होते हैं। 5 इज पेंटा, 6 इज हेक्सा। जहाँ पे जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना आपको ज़रूर बताऊंगा इनके बारे में। तो मोनोथिज्म हो गया हमारा एक ईश्वर में विश्वास, पोलीथिज्म हो गया हमारा अनेक ईश्वर में विश्वास। हेनोथीस्ट। हेनोथीस्ट कौन सा व्यक्ति होता है? जो एक ईश्वर की पूजा करता है, बट वो इस बात से इनकार नहीं करता कि और भगवान भी हैं। थियोलॉजियन। थियो हमारा रूट वर्ड है गॉड। लॉजियन मीन्स जो गॉड से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करे। जो कोई व्यक्ति ईश्वर, धर्म, धार्मिक मान्यताएं, उनकी प्रकृति का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं थियोलॉजियन। आइडोलेट्री। आइडल का मीनिंग होता है हमारा मूर्ति, और आइडोलेट्री का मीनिंग हुआ हमारा मूर्ति पूजन। डीइज्म। इस वर्ड का मीनिंग होता है हमारा, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जब हम नेचर
जो डाइज़म किस्म का व्यक्ति होता है, जब वो नेचर को देखता है तो नेचर हमारा इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्शन है हमारे नेचर में, सभी चीज़ें बैलेंस हैं। हमारी फूड साइकिल हो गई, हमारा सोलर सिस्टम, इन सब चीज़ों को देख के उसको लगता है कि ईश्वर है। ये इस तरह का व्यक्ति होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है। जो हमारा नेचर है उसको देख के इसको ईश्वर में विश्वास होता है, बट ये ईश्वर के विश्वास करने के साथ ये भी मानता है कि ईश्वर बार बार चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं करते। उन्होंने एक बार कुछ रूल बनाए, जैसे नेचर के रूल बना दिए, हमारे फिजिक्स के रूल, केमिस्ट्री के रूल, वो बना दिए, और उसके बाद इस पूरी दुनिया को चलने के लिए छोड़ दिया। वो ऐसा नहीं करते कि बीच बीच में आके उसमें कोई दखल अंदाजी करते हों। ईश्वर ने नेचर को बनाया, नेचर के रूल्स को बनाया और उनको ऐसा ही चलने के लिए छोड़ दिया। इस व्यक्ति की मान्यताएं ये होती हैं। आपको एग्ज़ाम में, आजकल जो एग्ज़ाम में आएंगे वो इसी टाइप के वर्ड आएंगे, ये आप ध्यान रखना। आपको थोड़ी लंबी चौड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी, उसके बाद आपको वन वर्ड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स।